देखो ऐसा है जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन होगी इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो जो फोर्स होगा वो होगा Q इंटू ई। Q इज 3 इंटू 10 30 न्यूटन, और पहले से 20 न्यूटन का वेट लग रहा है नीचे। अब ये 30 न्यूटन का जो फोर्स है ये इसको इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये ऐसे घूमने लग जाएगा घूमने लग जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जिस समय पर ये यहां पर 30 न्यूटन ऐसे होगा, 20 न्यूटन ऐसे होगा और टेंशन ऐसे होगा। उस समय पर ये एंगल थीटा मान लेते हैं। उस समय पर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो है, लेकिन उस समय पे रुका नहीं है ये, इट इज नॉट स्टॉप्ड, इट इज स्टिल मूविंग, अभी भी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, इसको इस तरफ को फोर्स लगा तो ये अभी भी मूव कर रहा है, तो ये अभी भी और ऊपर जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है जहां पर रुक जाए आपका, ठीक है, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, रुक जाए नहीं सर, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है लेकिन वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो मोमेंटम है तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और यहां कहीं पे जाके रुकेगा। वो मैक्सिमम एंगल होगा कि ये कहां पर, फिर वहां पे रुकने के बाद वापस आएगा, रुकने के बाद वापस आएगा, फिर धीरे 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 थोड़ी डैम्पनिंग होगी, एयर भी है इसमें, आप इसको कंसिडर कर लो कि एयर भी है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डैम्पनिंग होगी, फिर फाइनली यहाँ पे जाकर रुक जाएगा। तो दो चीजें पूछी गई, एक तो ये पूछा गया कि वो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या एंगल होगा और मैक्सिमम एंगल कितना था वो पूछा गया। दो तरीके से मैक्सिमम एंगल निकाला जा सकता है। एक तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, डेफिनेटली वो मैक्सिमम एंगल जो है वो 2 थीटा होगा। थीटा क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एंगल है, और 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा मैक्सिमम एंगल कितना वो रोटेट किया। हाँ जी, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और वो एक्सट्रीम पोजीशन होगी और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। वो ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, फिर बाद में तो रुक जाएगा ना, तो ऐसे करके, तो जो मीन पोजीशन होती है वो एक्सट्रीम पोजीशंस के एकदम बीच में होती है। जब भी ऑसिलेशंस हो रही होती है तो मीन पोजीशन कहां होती है? एकदम एक्सट्रीम पोजीशंस के एकदम बीच में होती है। तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हम नेट फोर्स को जीरो करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? टेंशन इस तरफ है, ये एंगल तो थीटा है, यहां से वर्टिकल हमने ड्रॉ किया, ये एंगल भी थीटा है। टेंशन का कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा 30 के बराबर आ जाएगा, नहीं आपका गड़बड़ आ रहा है, टी साइन थीटा 30 के बराबर, टी कॉस थीटा 20 के बराबर, माइनस नहीं आएगा, डिवाइड कर लो तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/2 आ जाएगा। आपने 2/3 निकाल दिया, कंपोनेंट्स गलत ले लिए। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/2 ये आएगा सेकंड पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 2 थीटा, सो 2 थीटा इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3/2, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आएगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक तो हमने यहाँ पे, हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेके हम इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसके बाद। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेकर के एयर फ्रिक्शन को हाईली नेग्लेक्ट करना है, हाईली नेग्लेक्ट करना है, लेकिन इसके बाद हम वो कर सकते हैं एनर्जी बैलेंस, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, दैट विल बी अ बेटर वे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, क्योंकि टेंशन फोर्स भी लगा हुआ है ना एक, ठीक है ना, तो टेंशन फोर्स भी लगा हुआ है, अदरवाइज उसकी वजह से वर्क डन भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर जो है, वैसे तो उसकी वजह से वर्क डन जो होगा टेंशन फोर्स की वजह से वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो इट्स बेटर टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो इस तरफ को QE फोर्स जो लगा हुआ है वो है 30 न्यूटन, इस तरफ को जो फोर्स लगा है वो 20 न्यूटन। मान लो ये मैक्सिमम एंगल जो भी ट्रेवल किया अल्फा ट्रेवल किया, ऐसे मान लो, ठीक है, और ये यहां पे पहुंच गया और यहां पे रेस्ट पे आ गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये तो हमेशा ही हॉरिजॉन्टली लगेगा, और जो वर्टिकल फोर्स है वो हमेशा ही वर्टिकली लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि स्टार्ट किया बाद में जाके रुक गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से आप ऐसे करके किया और यहां से ऐसे करके किया, ठीक है, और ये जो लेंथ है आपके पास, इस लेंथ को फिलहाल L मान लो, ठीक है। तो ये लेंथ आपके पास कितनी है? L है। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहां पर टेंशन फोर्स जो है
उसकी वजह से हमेशा वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल बी जीरो, उसको लिख लेते हैं, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी जीरो, क्योंकि फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटीज बोथ आर जीरो। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय mg, mg की वजह से वर्क डन कितना होगा? mg देखो नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, और ये वाली डिस्प्लेसमेंट का ये वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट लेंगे क्योंकि ये ही mg के अगेंस्ट लगा हुआ है। तो ये कितना होगा? ठीक है, इसको अगर हम निकालना चाहें, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। तो अगर ये L है तो क्या आप बता सकते हो ये लेंथ कितनी रहेगी? ये एंगल अल्फा है, ये हो जाएगी L cos अल्फा। टोटल लेंथ कितनी है? L, हाँ बिल्कुल। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L माइनस L cos अल्फा। तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो mg की वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा, माइनस mg इंटू L माइनस L cos अल्फा प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट ये है, ये कितना है? ये है L साइन अल्फा, इसको ऐसे ले लीजिए। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू L साइन अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसे करके आ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करो, mg को वहां ले जाओ और Fe इंटू L साइन अल्फा यहां रहने दो, mg वहां ले जाओ तो L भी कॉमन आ जाएगा, mg इंटू L इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा ऐसे आ जाएगा। L से L कैंसिल कर दीजिए, L से L कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब Fe तो पता है 30, mg पता है 20, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 30 साइन अल्फा इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, यहां पे आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला क्या लगाया जाए? यहां पे आना चाहिए 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है भाई। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। सुना, ठीक है, ये क्लियर हो गया नेहा? ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे देखो 2 यहां पे ऑलरेडी है, 1 माइनस कॉस अल्फा यहां पे भी आप लोगों ने देखना, मेडिकल स्टूडेंट्स, यहां पे 1 माइनस कॉस अल्फा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इज इट क्लियर? पक्का ना? कहीं डाउट हो तो पूछ लेना एकदम से, मैं लिख दूंगा यहाँ पे फॉर्मूला, वैसे किए हमने लास्ट ईयर में। अच्छा देखो, 2 से एक 2 कैंसिल, एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल, और ये वाला 2 3 के नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और ये कॉस एक साइन बचा ना, साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 कितना बन जाएगा? tan अल्फा बाई 2, ये आ गया tan अल्फा बाई 2 आ गया। फिर tan यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। हमने तो अल्फा निकालना है, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3/2, दैट इज योर अल्फा। देखो यहां से भी वही आ रहा था, थिंकिंग प्रोसेस अलग था, यहां से भी वही आ रहा है ना, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3/2, यहां से भी वही आ रहा है। यहां पे थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसीलिए आपको बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन के चक्करों में ना पड़ो, ठीक है। तो वो मैंने सॉल्यूशन इसलिए दिया क्योंकि नेहा के दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ रहा था, तो मैंने कहा चलो हम वहां से भी सॉल्व कर लेते हैं, डबल सॉल्यूशन हो गया आपके पास, ठीक है। बट दिस इज अ लिटिल बिट कैलकुलेटिव, यू हैव टू गो फॉर दीज बेसिक्स, ये बेसिक्स स्ट्रांग करो अपने, ताकि आप क्विक हो और आपको क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट की, ठीक है। क्वेश्चन करने के तो कई तरीके होते हैं, बट बेटर तरीका वो है। नेहा आप क्लियर है? चलो जी। अच्छा, अब टाइम पीरियड कहां होगा? टाइम पीरियड वहां होगा जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। तो क्वेश्चन में ये है कि वो फाइनली यहां पे रुक जाता है और फिर वहां पे हमने टाइम पीरियड निकालना है। निकालो। देखो वही कंसेप्ट अभी हमने जो किया, अब हमारी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ये है, ये एंगल हम निकाल चुके हैं थीटा, ठीक है। हालांकि यहां पे जरूरत नहीं रहेगी, इस तरफ को 30 था, इस तरफ को 20 था, इस तरफ को टेंशन था। तो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से यहां पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसी? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो वापस आएगा, नीचे ले जाओगे तो ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही एसएचएम होता है, ठीक है।
तो इस जगह पर जो एसएचएम हो रहा होगा उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव। अच्छा, अब इफेक्टिव हम कैसे निकालें, जी इफेक्टिव हम कैसे निकालें वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो चलो 2 पाई तो यहां पे ऐसे रहने दो, लेंथ हमें दी हुई है अंडर रूट ऑफ 13, लेंथ ऑफ दिस इज गिवन एज रूट 13। अच्छा, जी इफेक्टिव मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि हम क्या करते हैं, टेंशन के अलावा जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ठीक है, और उस एफ नेट को मास इंटू जी इफेक्टिव के बराबर डाल दीजिए। ये कंसेप्ट तो यही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो एफ नेट क्या होगा, 30 और 20 का नेट रिजल्ट है, क्या बनेगा जी, वो बनेगा 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी मास कितना है 2 है ना, 2 इंटू जी इफेक्टिव, क्या बोल रहे हो 10 रूट 13, हाँ बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 10 रूट 13, 10 रूट 13 इज इक्वल टू 2 इंटू जी इफेक्टिव, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 2 रूट 13 जी इफेक्टिव आ गया। बनाते किया है ताकि रूट 13 यहां से हट जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/2 यहां पे आ गया। अभी इसको भी कैंसिल मत करना है ना, रूट 13 यहां आ गया, रूट 13 से रूट 13, 5 मत बनाओ 10/2 को, क्योंकि आपको ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 10। आप लोगों को याद है रूट 10 पाई के बराबर होता था, एसएचएम में मैंने आपको पढ़ाया है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। रूट 10 और पाई को कैंसिल करो, इसको 5 से मत करो, अदरवाइज रूट 5 के टर्म्स में आ जाएगा, तो 2 इंटू पाई इंटू रूट 2 अपॉन रूट 10, रूट 10 और पाई ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2 रूट 2 सेकेंड्स।